साथी नागरिकों, भाइयों, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हमारे स्वतंत्रता दिवस की 45वीं शुभ वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के स्वर्ण जयंती वर्ष में आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति, संपन्नता, प्रसन्नता और आत्मसंतोष दे तथा हमारे देश में सद्भाव, समझदारी, मित्रता, एकता तथा उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक प्रयासों का वातावरण बने। हम सभी अपनी आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विरासत के सर्वाधिक सकारात्मक तत्वों की गूढ़ और उच्च मूल्यों से प्रतिदिन शक्ति और दिशा प्राप्त करें, ताकि हम दृढ़ समर्पण द्वारा एक शक्तिशाली उन्नत राष्ट्र का तथा सभी के लिए एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। राजनीतिक आज़ादी पाने में हमारे राष्ट्रीय इतिहास के अनेक महान दैदीप्यमान व्यक्ति रहे हैं। इसमें वे प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जिन्होंने अत्यंत कठोर यातनाएं सही, किंतु फिर भी अपने उद्देश्यों की रक्षा की। इसमें वे शहीद भी शामिल हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारा ये संघर्ष कई पीढ़ियों से जारी रहा और अंत में समस्त जनता के कार्यों और गतिशीलता की शक्ति से ओजस्वी अहिंसात्मक क्रांति द्वारा लक्ष्य प्राप्ति संभव हुई। हमें अपने इस इतिहास पर गर्व है। आइए हम सभी भारत के उन वीरों और वीरांगनाओं को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि दें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व दिया। साथियों, मैं भारत की लोक चेतना की आंतरिक शक्ति तथा विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की उसकी क्षमता के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करता हूँ, जो भारत की विशिष्टता है तथा जो पीढ़ियों से विविध क्षेत्रों में हमारी अनुपम उपलब्धियों में व्यक्त होती रही है। मैं हमारे लोगों की मूलभूत नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ता तथा हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश की क्षमता के प्रति भी आस्थावान हूँ। मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता, सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय भारतीय जीवन के मानवतावादी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी हमारे संविधान में स्वीकृत दर्शन और राष्ट्रीयता के सच्चे आधार हैं। इन आदर्शों ने हमारी आज़ादी के गौरवशाली संघर्ष को प्रेरित किया था। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के हमारे सभी प्रयासों की सफलता में इन आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और अनुकरण को देखा जा सकता है। इसी प्रकार सभी प्रकार की असफलता और निराशा का कारण इन आदर्शों पर न चल पाना है। अपनी मातृभूमि को चाहने वाले देशभक्त नागरिकों के रूप में हमें इन महान आदर्शों पर चलना चाहिए तथा इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हमारा महान राष्ट्र सच्चे राष्ट्रीय और व्यक्ति विकास के रास्ते पर आ सकेगा। सहनशीलता और समझदारी की हमारी प्राचीन परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे विविधायुक्त समाज में सर्वधर्म समभाव के सच्चे मूल्यों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। भौगोलिक, जलवायु, भाषा तथा स्थानीय रीति रिवाजों में व्यापक विभिन्नता के बीच हमें राष्ट्रीय एकता के सर्वोत्तम मूल्यों तथा भारत के एकत्व को पूरी तरह समझना ज़रूरी है, जो इसकी सारी विभिन्नता को एक कर देता है। धन कमाने के अवसरों तथा धन के वितरण में फ़र्क होने के बावजूद सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और विधि के शासन के सिद्धांत का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। एक ऐसे विश्व में जबकि भौतिक प्रवृत्तियों का बढ़ना स्वाभाविक सा है, हमें देश के कल्याण के लिए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के महत्व को समझना आवश्यक है। साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में अटल नैतिक आधार बनाए रखना है। गरीबी की समाप्ति के प्रयासों में हमें सेवा के मूल्य तथा श्रम की महत्ता को याद रखना आवश्यक है। विज्ञान के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अभूतपूर्ण क्षणों में हमें नई तकनीकी एवं आधुनिकता के सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। साथ ही अपनी प्राचीन संस्कृति के उन्नत तत्वों से भी जुड़ा होना चाहिए। आइए
हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों और जनचेतना द्वारा पोषित इस भावना का स्वागत करें कि उदार एवं सुविचार सभी दिशाओं से आने दो। आज़ादी के 45 वर्षों के बाद पहले से भी अधिक हमें उस तीव्र सेवा भाव, देशभक्ति और त्याग के साथ कार्य करना चाहिए जिसने आज़ादी के लिए हमारी राष्ट्रीय शक्ति का काम किया था। हम भारतवासियों के सामने सकारात्मक उन्नति का एक बड़ा परिदृश्य है। लोकतंत्र की स्थापना तथा लोकतांत्रिक सरकार की संस्थाओं का सही कार्य करना हमारी आशा की पूर्ति के लिए केंद्रीय महत्व के हैं। नेताओं तथा असाधारण व्यक्ति वाले सांसदों के निर्देशन में लोगों की ताकत ने भारत को वर्तमान स्थिति और शक्ति तक लाया है। हमें अपने किसानों, जवानों, मजदूरों, दस्तकारों एवं उद्यमियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, डॉक्टरों, लेखकों, कवियों और कलाकारों, हमारे सामाजिक और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, हमारी न्यायपालिका, प्रशासकीय सेवाओं और सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। हमारे देश में विश्व की तुलना में प्रतिभाशाली और समर्पित स्त्री पुरुषों की संपदा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में मानव के संसाधन और क्षमता की अत्यधिक शक्ति का अत्यंत सकारात्मक प्रभाव होगा यदि इसे सच्ची लोकतांत्रिक दृष्टि से उपयोग में लाया जाए। ये एक निर्णायक बात है कि देश के सभी लोग पूरे मन से आज़ादी के लाभों की रक्षा करें और उसमें वृद्धि करें। हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। आतंकवाद, मादक पदार्थ के व्यापार से साठगांठ करके धर्म का वेश ओढ़कर बेकसूर बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर कहर ढाता है। हम आतंकवाद के शिकार ऐसे परिवारों के पूर्ण रूप से साथ हैं, उनके दुख में सहभागी हैं। हमें आतंकवाद का पूरी तरह से खत्म होने तक उसका कड़ा मुकाबला करना है। सांप्रदायिक भावना और जातिवाद का मुकाबला करना है। ये घातक बुराइयां हमारे राष्ट्रीय जीवन पर हावी हो रही हैं, लेकिन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारे देश को इन बुराइयों से छुटकारा मिल सकता है। हम में से हर एक को इसे प्राप्त करने के लिए अपना अपना कर्तव्य निभाना होगा। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी कोशिश की ज़रूरत है और हमें इसमें सफल होने के लिए बिना थके निरंतर प्रयत्न करना है। विश्व की निगाहें हमारे ऊपर हैं। भारत ने मानवता को बहुत कुछ दिया है। विश्व के लिए भारत का संदेश शांति, मित्रता और सहयोग का रहा है। हमें सभी के सुखमय भविष्य के लिए विश्व की घटनाओं में रचनात्मक भूमिका निभानी है। बंधुओं, एक महान देश के नागरिक होने के नाते हमें उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथ ही एक नए, मजबूत, जीवंत और उन्नत भारत के निर्माण के लिए मेहनत करनी है ताकि वह सभी मनुष्यों के हित के लिए अपना समुचित योगदान कर सके। जय हिंद।